न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 28 फरवरी 2024 को पोप फ्रांसिस ने कहा, अमन हर रोज की तामीर है और आप अमन के कारकुन हैं। पोप फ्रांसिस ने मौजूदा दौर में नाइंसाफियों के खिलाफ अपील करते हुए अर्जेंटीना में समाजी हकूक और जजों की अमेरिकन कमेटी को एक वीडियो पैगाम भेजा, जिसमें पोप फ्रांसिस ने कहा, हम गहरी नाइंसाफी के दौर में जी रहे हैं। चंद अमीर तेजी से ताकतवर होते जा रहे हैं, जबकि लाखों गरीब मुस्तरद किए जा रहे हैं। इस दुनिया में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं। पोप फ्रांसिस ने कवानीन को नाफिज करने में जजों के नागुज़ीर किरदार पर जोर दिया और लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले हक़ाइक़ के खिलाफ खबरदार किया। उन्होंने कहा, तारीख ने इंकशाफ किया है कि मार्केट का देवता और मुनाफे की देवी सब झूठे देवता हैं, जो हमें गैर इंसानी रवैये और दुनिया को तबाही की तरफ ले जाते हैं। जजेस को उनकी इखलाकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा, बराए मेहरबानी हर रोज आईने के सामने खुद से सवाल करें और मशवरा दिया कि अगर कोई दूसरे के दुखों पर आंख बंद कर ले तो वो अच्छा जज नहीं हो सकता। पोप फ्रांसिस ने अपनी बात का इख्तिताम करते हुए गैर इंसानी और पुरतशद्दुद मॉडल्स का सामना करने पर जजेस से फैसला कुन होने की अपील की और उनसे अमन के लिए रोजाना की जाने वाली कोशिशों को आगे बढ़ाने की भी नसीहत की। नीज कहा, याद रखें कि अमन हर रोज की तामीर है और आप अमन के कारकुन हैं। 24 फरवरी 2024 को पापाई सफीर फजीलत माब आर्च बिशप जर्मानो पेनेमोते ने फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ के हमरा लाहौर डायसिस के मुनाद साहबान से खसूसी मुलाकात की। प्रोग्राम के आगाज में तमाम मुनाद साहबान की जानिब से पापाई सफीर को फूलों का गुलदस्ता और माला पहनाकर खुशामदीद कहा गया। रेवरेंड फादर फिलिप जॉन, डायरेक्टर ऑफ कैटेकिस्ट कमीशन, ने कैटेकिस्ट कमीशन का तारुफ पेश किया। इसके बाद पापाई सफीर आर्च बिशप जर्मानो पेनेमोते ने मुबशरानी अंजील से खिताब करते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आर्च डायसिस ऑफ लाहौर में अपने पहले पासबानी दौरे के दौरान मुनाद साहबान से मुलाकात कर रहा हूँ। मैंने फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ से दरख्वास्त की थी कि मैं लाहौर डायसिस के मुनादों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि यकीनन ये कलीसिया के सतून हैं और चर्च इन्हीं की बदौलत चलता है। उन्होंने कहा, आज मैं खुद को अपनों के दरमियान महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक मुनाद का बेटा हूँ। हम खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने हमें उसके पाकिस्तान में खिदमत के लिए बुलाया है। पापाई सफीर ने मजीद कहा कि मुबशर अंजील होना खुदा की तरफ से बहुत बड़ी बरकत है। एक मुबशर अंजील का मतलब ये है कि हम खुदा का कलमा बनते हैं। जब हमारे मुंह से खुदा का कलाम निकलता है तब हम हकीकी मायनों में मसीह के एलची बनते हैं। उन्होंने कहा कि खुदा ने आपको बतौर मुनाद खिदमत के लिए बुलाया है, इसलिए याद रखें कि आप सिर्फ किसी एक डायसिस के मुनाद नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैं। आप दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं। लोग आप में मसीह की खूबियां देखकर उन्हें अपनाते हैं। आप उन लोगों में जाकर खुदा के कलाम को फरोग देते हैं जहां काहिन सहबान नहीं पहुंच पाते। इसलिए ये आपके लिए बहुत बड़ी बरकत है जो खुदा ने सिर्फ आपको दी है। आपकी इस खिदमत के लिए मैं आपका दिल से मशकूर हूँ। आखिर में पापाई सफीर ने कहा, मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि खुदा करे आप मसीह यसु जो हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ उसके साथ वफादार रहें। आइए दुनिया में यसु के नाम की गवाही देने में साबित कदम रहने के लिए मुकद्दमा से सिफारिश तलब करें, ताकि मुकद्दमा की सिफारिशों की बदौलत हम यसु के कदमों पर कदम रख कर चलें। नीज मसलूब यसु आपको बहुत सी बरकत से माला माल करे, ताकि आप ईमान में मजबूती के साथ उसके मिशन को जारी वसारी रख सकें। फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मुनाद साहबान की खिदमत को सराहा और कहा, पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी और महदूद वसाइल के बावजूद मुनादी करना यकीनन बहुत बड़ी खिदमत है। उन्होंने कहा, मेरी दुआ है कि खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करे और आप उसके पाकिस्तान में खिदमत करके ढेरों बरकत हासिल करें। आखिर में फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने पापाई सफीर जर्मानो पेनेमोते और तमाम मुबशरानी अंजील का शुक्रिया अदा किया। नीज पापाई सफीर ने तमाम मुनादों को अपनी खसूसी बरकत देकर रुखसत किया। नजामत के फराइज बाबू असलम पीटर ने अदा किए। ये खबर नहायत अफसोस के साथ बयान की जाती है कि 25 फरवरी 2024 को रेवरेंड फादर फयाज रफीक OFM कैप को खुदावन ने अब्दी जिंदगी के लिए अपने पास बुला लिया। रेवरेंड फादर फयाज रफीक 14 मार्च 1987 को एक कैथलिक मसीही घराने में पैदा हुए। उनका ताल्लुक सेंट जोसेफ पैरिश लाहौर कैंट से था। 8 साल की उम्र में बतौर अल्तार के खादिम खिदमत का आगाज किया और तभी उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि मुझे काहिन बनना और खुदा की खिदमत करनी है। उन्होंने 23 अगस्त 2004 को कैपुचिन ऑर्डर में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपनी जिंदगी मुकम्मल वफादारी के साथ खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। 8 सितंबर 2010 को पहली अहदबंदी जबकि 30 दिसंबर 2016 को दायमी अहदबंदी की। रेवरेंड फादर फयाज 15 दिसंबर 2017 को कहनाना खिदमत के लिए मखसूस हुए। काहिन मुकर्रर होने के बाद फलसफे में आला तालीम हासिल करने के लिए रोम का सफर शुरू किया और 2022 में वतन वापस आए।
उनकी लगन, इल्म और काबिलियत की वजह से कैपुचिन फिलॉसफी फॉर्मेशन हाउस में बतौर रेक्टर तकर्री हुई। बतौर रेक्टर वो अपनी मौत तक अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभाते रहे। रेवरेंड फादर फयाज की जिंदगी का सफर उनके ईमान के साथ गहरी वाबस्तगी की अक्कासी करता है। उनके जनाजे की रसूमात फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने अदा की। बिशप साहब ने दौरान वाज रेवरेंड फादर फयाज की तमाम तर खिदमात और जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा किया। उन्होंने मरहूम फादर को खराजे तहसीन पेश किया और गमजदा कैपुचिन बरादरी और उनके अहले खाना को तसल्ली दी। बिशप साहब ने कहा, बेशक आज दुख का माहौल है, लेकिन साथ ही मरहूम फादर के ईमान और खिदमत के लिए वक्फ करदा जिंदगी का जश्न भी है। रेवरेंड फादर फयाज रफीक OFM कैप ईमान का एक सरशार खादिम और कैपुचिन कम्युनिटी की एक बेमिसाल शख्सियत था। वो न सिर्फ एक मजहबी रहनुमा थे, बल्कि एक हमदर्द इंसान भी थे, जो अपने अकीदे और दूसरों के लिए बेलौस खिदमत के अपने अटल अज़म के लिए जाने जाते थे। और आज हर एक आंख का नम होना, नीज कसीरल तादाद काहिन सहबान, सिस्टर सहबात, मुनाद सहबान और मोमिनीन का यहाँ होना इस बात का मुंह बोलता सबूत है। फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने आखिर में कहा कि रेवरेंड फादर फयाज रफीक OFM कैप ने अच्छी लड़ाई लड़ी और अपनी दौड़ वफादारी से खुदा की खिदमत करने में मुकम्मल की है। फादर फयाज ईमान के साथ जिंदगी के चैलेंजों का डट कर मुकाबला करते रहे और यकीनन सदाकत का ताज पाएंगे। कैपुचिन बरादरी की जानिब से भी रेवरेंड फादर फयाज के अहले खाना से गहरी ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा, आपका बेटा हमारी कम्युनिटी का एक काबिल कदर रुकन था। अपने ईमान के लिए उनकी लगन और हमारी बरादरी में उनकी शराकत को हमेशा शुक्रगुजारी के साथ याद रखा जाएगा। रेवरेंड फादर फयाज के जाने से हमारी कम्युनिटी में एक खला पैदा हो गया है, लेकिन उनकी तालीमात और हमदर्दाना जज्बे का असर हमेशा बरकरार रहेगा। खुदा से दुआ है कि वो रेवरेंड फादर फयाज रफीक की रूह को अपने मुकद्दसीन में जगह दे और उनके खानदान को सब्र अय्यूब अता फरमाए। गुज़श्ता दिनों बेदाग हमल पैरिश कोटरी में रेवरेंड फादर यूनुस हुसैन की सरपरस्ती में नौजवानों के लिए एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान मसीही तालीम की अहमियत और फ़वाइद था। सेमिनार में मोमिनीन और बिलखसूस नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस सेमिनार के मुकर्रर और मेहमान खसूसी रेवरेंड फादर विशाल हारिस थे। मोमिनीन की जानिब से फादर साहब का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें फूलों के हार, काफ्ती सिंधी टोपी और अजरक पेश की गई। फादर मौसूफ ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए बताया कि मसीही तालीम का मतलब मसीह को नमूना बनाकर उसके पीछे चलना और दीगर लोगों को खुदा के नजदीक लाने में अपना कलीसियाई किरदार अदा करना है। उन्होंने मजीद कहा कि खुदा ने नौजवानों को बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है, जिन्हें पहचानने की जरूरत है। नीज कलीसिया की खिदमत में उन्हें इस्तेमाल में लाने की भी जरूरत है और इस अमर में मसीही तालीम रोशनी की अहमियत रखती है और इस तरह नौजवान माशरे के लिए एक अच्छा नमूना बन सकते हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।